तो अब हम देखेंगे कि यूज़र और ग्रुप जो हैं वो किसी फाइल पे कैसे एक्सेस लेते हैं, किसी फोल्डर पे कैसे एक्सेस लेते हैं। मतलब कि अगर मुझे किसी यूज़र को किसी फाइल का या किसी फोल्डर का एक्सेस देना है, किसी पर्टिकुलर फोल्डर का एक्सेस देना है, तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ, वो चीज़ देखेंगे। किसी ग्रुप को अगर मुझे किसी फाइल या फोल्डर का एक्सेस देना है तो वो मैं कैसे दे सकता हूँ। ऑनरशिप को चेंज करके हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने अपना टर्मिनल खोल लिया है। अभी मैंने टेम्प में एक वेब नाम की डायरेक्टरी बनाई है। ठीक है, ये टेम्प के अंदर वेब नाम की एक डायरेक्टरी बनी है मेरी, और इसमें मैंने कुछ फाइल्स बनाई है टेस्ट 1 से लेके और टेस्ट 10 तक। ठीक है, LL के थ्रू आप ये देख सकते हैं, इस टाइप से व्यू मिलता है अपने को। ये मैंने एक तरह से जितनी भी फाइल्स हैं उनको सीन किया है। तो इसमें मेरी 10 फाइल हैं। ठीक है, और मैं कुछ फोल्डर्स भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर 1 to 5। ठीक है, तो मैंने ये 5 फोल्डर क्रिएट किए हैं और 10 फाइलें हैं, और सभी में मेरी परमिशन जो है वो अभी रूट यूज़र और ग्रुप भी रूट है। ये वाला जो कॉलम है आपका, ये वाला जो कॉलम है ये यूज़र दिखाता है, और ये वाला जो कॉलम है ये आपके ग्रुप्स दिखाता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपकी परमिशन है वो यूज़र ऑनर की है और यहाँ पे ग्रुप ऑनर है। तो ये ऑनरशिप को हम चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा रूट है, मतलब इसको जो एक्सेस है, इस फोल्डर को या इस फाइल को जो भी एक्सेस है वो रूट यूज़र ही कर सकता है। अगर मैं किसी दूसरे यूज़र से इस फोल्डर में कुछ क्रिएट करना चाहूँगा या इस फाइल में कुछ एडिट करना चाहूँगा तो वो नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ऑनरशिप रूट यूज़र की ही है। मैं एक फ़ाइल में एडिट करके आपको दिखाता हूँ टेस्ट यूज़र से। मैंने टेस्ट यूज़र से लॉगिन किया। ठीक है, अभी मैं LL करूँगा तो यहाँ पे व्यू कर पाऊँगा कि क्या क्या फाइल्स हैं। लेकिन मैं अभी इस टेस्ट 1 वाली फाइल में एडिट करता हूँ, अगर इंसर्ट करके टेस्ट लिखा मैंने, और इसे जब मैं सेव करूँगा तो ये वार्निंग देगा कि कांट ओपन फाइल फॉर राइटिंग। मतलब हम इस फाइल को राइटिंग के लिए ओपन नहीं कर सकते। अब मैं बिना सेव करे इसे एग्ज़िट कर दूंगा तो ये हो जाएगी। अब मैं वापस से केट टेस्ट 1 देखूंगा तो देखो यहाँ पे मेरा कोई कंटेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे परमिशन ही नहीं है एडिट करने की। अब मुझे अगर परमिशन चाहिए एडिट करने की तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं देखूँगा ये जो रूट लिखा हुआ है मैं इसे चेंज करूँगा। कैसे चेंज करूँगा? उसके लिए होती है हमारी chon कमांड। chon कमांड का यूज़ हम ऑनरशिप को चेंज करने में करते हैं। मतलब यहाँ पे जो रूट यूज़र लिखे हुए हैं, अगर हमें यहाँ पे चेंज करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेस्ट 1 फाइल को टेस्ट यूज़र एडिट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे अगर इसे एडिट करवाना है तो मैं उसके लिए chon कमांड का यूज़ करूँगा। on, उसके बाद में मैं यूज़र नेम दूँगा। जैसे कि मैं टेस्ट यूज़र से टेस्ट 1 फाइल को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल ये कमांड दूँगा chon, उसके बाद यूज़र नेम और उसके बाद मेरी फाइल का नेम। ठीक है, ये फाइल मल्टीपल्स भी हो सकती है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। मैं 3 फाइल का नाम भी एक साथ दे सकता हूँ। तो मैं इंटर करूँगा, यहाँ पे LL करूँगा तो मेरी देखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का यूज़र चेंज हो गया। अब मैं चाहूँ तो मैं टेस्ट यूज़र से लॉगिन करके इन तीनों फाइलों को एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं पहले एक फ़ाइल एडिट करके दिखाता हूँ आपको। विम टेस्ट 2 कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट करा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज टेस्ट, और इसको मैं WQ करके सेव करता हूँ। ठीक है, ये फाइल मेरी एडिट हो गई। इसमें मेरा कंटेंट भी आ गया है। टेस्ट 2 लिखूँगा तो ये देखिए हेलो दिस इज टेस्ट। अब मैं यही कंटेंट वापस टेस्ट 1 फाइल में भी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ हेलो दिस इज टेस्ट। ठीक है,
तो मैं WQ करूँगा तो ये भी फाइल सेव हो गई। लेकिन अगर मैं test4 वाली फाइल को एडिट करूँगा तो वो नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है वार्निंग चेंजिंग अ रेंडमली फाइल रीड ओनली फाइल, मतलब ये मेरे लिए रीड ओनली फाइल है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अब मैं लिख तो पाऊँगा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। अब मैं इसको जब सेव करने जाऊँगा ना तो ये वापस से वार्निंग दे देगा कि कांट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, मतलब मैं इसमें एडिट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे वापस बिना सेव किए ही क्विट कर दूँगा। ठीक है, वो मतलब test1 test2 को तो मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा किसी फाइल को मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनमें जो ऑनरशिप है, जो यूज़र है, वो रूट यूज़र की ऑनरशिप है। ठीक है, तो उसकी ऑनरशिप को हम चेंज नहीं करेंगे जब तक हम एडिट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हमने टेस्ट यूज़र को परमिशन दे के यहाँ पे test1 और test2 को तो एक्सेस दे दिया, test3 को एक्सेस दे दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है वो एक यूज़र को नहीं, 2 यूज़र को इस test1 फाइल को एडिट करने की परमिशन रहे। तो मैं 2 यूज़र की ऑनरशिप को एक साथ नहीं दे सकता हूँ। मैं किसे दे सकता हूँ? ग्रुप को फिर परमिशन दे सकता हूँ। तो फिर मैं ग्रुप का यूज़ करूँगा उस केस में। जब मुझे 2 या 2 से अधिक यूज़र को एक ही फाइल या एक ही डायरेक्टरी को एक्सेस या उसको एडिट करने की परमिशन देना है, तो फिर मैं उस केस में ग्रुप का यूज़ करूँगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं test1 यूज़र है, सॉरी test1 फाइल है और यहाँ पे टेस्ट है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे test1 और user1 को भी परमिशन मिल जाए, साथ ही साथ टेस्ट को तो रहे सही, लेकिन मैं test1 और user1 को भी परमिशन देना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं वापस रूट पे स्विच करूँगा, मैं मेरे ग्रुप्स देखूँगा कि ग्रुप कौन कौन से क्रिएटेड है। यहाँ पे जब मैं ग्रुप देखूँगा तो यहाँ पे मेरा एक ग्रुप 1 क्रिएटेड है, जिसमें मेरा user1 और test1 ऑलरेडी एडेड है। तो अगर मैं ग्रुप 1 को इसकी परमिशन दे दूं फाइल को, तो क्या होगा कि मेरा ग्रुप 1 में जितने भी यूज़र हैं उनको भी एक्सेस करने की परमिशन मिल जाएगी। मैंने आपको ग्रुप और यूज़र क्रिएट करना सिखाए थे पिछले वीडियोस में, तो आप वो वीडियोस देख के आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि ग्रुप कैसे क्रिएट होगा, उसमें ये यूज़र कैसे ऐड होंगे, ये चीज़ें आप पिछले वीडियोस से सीख सकते हैं। तो अभी मैंने एक ग्रुप 1 क्रिएट कर रखा है, उसमें user1 और test1 दे रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ जब, तो यहाँ पे मेरा test1 को तो ऑलरेडी परमिशन है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें user1 और test1 भी एक्सेस कर पाए, तो मैं इनकी ग्रुप ऑनरशिप चेंज करूँगा। तो उसके लिए होता है चेंज GRP। ठीक है, ये जो कमांड है इसके थ्रू हम ग्रुप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप चेंज करने के लिए चेंज GRP करेंगे। उसके बाद ग्रुप का नेम मेरा ग्रुप 1 है, मैं ग्रुप का नेम दूँगा और मैं वापस से फाइल नेम दूँगा test1। आप ऐसे एक एक करके भी दे सकते हैं और आप ऐसे एक साथ भी दे सकते हैं, 1 से लेकर 3 तक। अब मैं ग्रुप चेक करूँगा तो यहाँ पे मेरा ग्रुप 1 हो गया। अब कायदे से कहता है कि मेरा ग्रुप भी इसको एक्सेसिबल है तीनों फाइलों को। तो मेरा ग्रुप में कौन कौन यूज़र थे? test1 और user1, ये दोनों यूज़र भी इन तीनों फाइलों को एडिट करने चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें भी अभी एक दिक्कत है। उसमें क्या दिक्कत है कि अभी हमने ग्रुप तो चेंज कर दिए, लेकिन ये जो परमिशन है यहाँ पे हमारी रीड परमिशन है। ये जो अभी इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि रीड, राइट और एग्जीक्यूट, इसका मतलब ये होता है RWX का मतलब रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे मेरा रीड का ही परमिशन है, राइट का परमिशन नहीं है। तो मुझे ग्रुप, यहाँ पे ये यूज़र के लिए होता है, ये ग्रुप के लिए होता है और ये अदर्स के लिए होता है। तो मेरा जो ग्रुप वाला है उसके लिए मुझे एग्जीक्यूट मतलब राइट की परमिशन देना पड़ेगी। अब राइट की परमिशन देने के लिए मुझे एक कमांड चलाना होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि परमिशन कैसे चेंज होती है ग्रुप के लिए। मैं 664 कर रहा हूँ, उसके बाद में या मैं +W करके G+W करके और मैं फाइल का नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 113
इंटर किया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे रीड राइट हो गया 1 2 3 तीनों फाइलों में। अब मेरे ग्रुप को परमिशन मिल गई है पूरी तरह से। मेरा ग्रुप 1 इस फाइल को एडिट कर सकता है। मैं ये वाली परमिशंस जो है ये यूज़र, ग्रुप और अदर्स की, और ये रीड राइट एग्जीक्यूट कैसे देते हैं, ये क्या काम करती है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमने ग्रुप को राइट की परमिशन दी है। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है, ये 3 जो है ये वाले ग्रुप के लिए होते हैं, ये वाले यूज़र के लिए होते हैं और ये वाले अदर्स के लिए होते हैं। तो यूज़र को तो ऑलरेडी रीड राइट की थी, हमने ग्रुप को रीड राइट की परमिशन दे दी है। अब राइट मतलब कि अब मैं जब यहाँ से स्विच यूज़र करूँगा, टेस्ट यूज़र करूँगा, टेस्ट यूज़र तो हमारा ऑलरेडी था ही सही कि वो एडिट कर सके। तो हम एक बार देख लेते हैं कि टेस्ट यूज़र हमारा एडिट कर सकता है कि नहीं ग्रुप की परमिशन चेंज करने के बाद। अब मैंने इसको वापस से डिलीट करके और नया कंटेंट लिखा, न्यू कंटेंट। ठीक है, अब मैं इसे वापस से सेव करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी फाइल सेव हो गई और मैं test1 चेक करूँगा तो यहाँ पे मेरा कंटेंट भी आ गया। अब मैं वापस से स्विच यूज़र करके test1 पे जाता हूँ। जब मैं test1 पे जाऊँगा तो मेरा test1 यूज़र भी इन फाइलों को एडिट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैंने जो ग्रुप की परमिशन है वो इसमें दे रखी है ग्रुप 1, और ग्रुप 1 का यूज़र मेरा ऐड हैगा test1 और यूज़र 1। ठीक है, तो test1 को मैं वापस से एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, न्यू लाइन। ठीक है, अब मैं WQ करूँगा, एंटर करूँगा और मैं test1 वाली फाइल को देखूँगा तो देखिए मेरी न्यू लाइन भी आ गया, न्यू कंटेंट भी आ गया। अब मैं यही कंटेंट वापस से मेरी दूसरी फाइल में भी डालना चाहता हूँ। test1 के बाद में मैं test2 में भी यही कंटेंट डालना चाहता हूँ, तो मैं test2 को भी एडिट कर पा रहा हूँ। ठीक, देखिए मैंने test2 में भी डाल दिया। अब मैं test3 का कंटेंट देखता हूँ और यहाँ पे मेरे test3 में कोई भी कंटेंट नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे test3 में भी test2 वाला कंटेंट डालता हूँ। तो ये देखिए मैं test3 में भी ये कंटेंट पेस्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको test8 में डालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, test8 में अगर मैं डालने की कोशिश करूँगा test3 का कंटेंट, तो क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमने ना यूज़र को परमिशन दी है ना ग्रुप को, ये इसने परमिशन डिनाइड दे दिया। ठीक है, इसलिए हम यूज़र और ग्रुप की परमिशंस को यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम फोल्डर्स के लिए भी इन्हीं परमिशंस का यूज़ करते हैं। फोल्डर में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। फोल्डर के केस में एक ये होता है कि जब आप परमिशन देते हैं तो आप फोल्डर को जब परमिशन देते हैं तो उसके अंदर के कंटेंट को भी परमिशन देना होती है। तो हम क्या करते हैं, तो मैं अब CD फोल्डर में 1 में गया, यहाँ पे मैं फाइल देखूँगा तो मेरी 5 फाइल बनी हुई है। ठीक है, अब मैं बाहर जाऊँगा और यहाँ पे मेरे 5 फोल्डर भी हैं। अब मैं सबको परमिशन देता हूँ, तो मैं जब CH ऑन करके परमिशन देता हूँ और यहाँ पे मेरा टेस्ट यूज़र को परमिशन दी, और जब मैं फोल्डर को 1 को परमिशन दी तो यहाँ पे मेरा परमिशन चेंज हो गया। सॉरी, मैं अच्छा सूडो यूज़र से एक्सेस करना पड़ेगा इस फोल्डर को, और फिर मैं अब परमिशन देता हूँ चेंज ऑन, और उसके बाद में मेरा ऑनर जो यूज़र हैगा उसका नाम टेस्ट, उसके बाद में जिस फोल्डर को देना चाहता हूँ तो मैं फोल्डर 1 को दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फोल्डर 1 को दिया तो यहाँ पे मेरा यूज़र की परमिशन टेस्ट हो गई। लेकिन क्या मेरे फोल्डर के अंदर के कंटेंट की परमिशन चेंज हुई? वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये देखिए, ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने सिर्फ उस फोल्डर को परमिशन दी, उसके अंदर के कंटेंट को परमिशन नहीं दी है। अगर हमें उसके अंदर के कंटेंट को परमिशन देना है, उस फोल्डर के अंदर के कंटेंट को परमिशन देना है, तो हमें -R यूज़ करना होगा। जब हम -R यूज़ करेंगे तो हमारे फोल्डर की परमिशन भी चेंज हो गई और उसके अंदर के कंटेंट की परमिशन भी
चेंज हो गई। देखिए ऐसे ही ग्रुप अगर मुझे चेंज करना है तो मैं ग्रुप में भी सेम चीज़ करूँगा। अगर मैं बिना आर के यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं ग्रुप 1 देता हूँ, ठीक है, तो सॉरी चेंज GRP, यहाँ पे कमांड आएगी चेंज GRP, ठीक है। तो ये जब मैं LL करूँगा वापस तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रुप 1 आ गया, लेकिन इसके अंदर के कंटेंट जो है उसमें ग्रुप 1 नहीं आया है, नहीं आया है, ठीक है। क्यों नहीं आया है? इसीलिए नहीं आया है कि हमने माइनस कैपिटल R नहीं लगाया था। माइनस कैपिटल R लगाएंगे सेम कमांड में तो हमारे अंदर के कंटेंट का भी परमिशन चेंज हो जाएगा। ये देखिए ग्रुप 1। तो यही होता है हमारे ऑनर और ग्रुप के परमिशंस को चेंज करना। हमारी जो ये फाइल्स हैं, अब इन फाइल्स को भी हमारा यूज़र 1 और ग्रुप टेस्ट 1 जो है, ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं वो इन फाइल्स को एडिट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे ऑनरशिप जो है वो भी इस फाइल को एडिट कर पाएंगे। तो इस टाइप से हम ग्रुप और यूज़र्स की परमिशन को एडिट करके और एक्सेसिबल बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन क्या होती है, ये परमिशन कैसे चेंज होती है और इसको चेंज करके क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। और मैं बताऊंगा डीपली कि क्या होता है जब हम ये परमिशंस को चेंज करते हैं, क्या क्या अफेक्ट पड़ते हैं। और परमिशन बहुत मायने रखती, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैं टुकड़ों टुकड़ों में बना रहा हूँ कि आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।